हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग है, जिसका 6.1 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उससे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप लोग कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी एक्सरसाइज इजीली देख सकते हो। आप लोग को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। ए इक्वल में बी। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर है। ठीक है, चलो, तो अगर ए इक्वल में बी है तो क्या हो गया, इक्वलिटी। ये हमारी इक्वलिटी हो गई। अगर ए बड़ा है बी से या फिर बी बड़ा है ए से, तो ये इनइक्वालिटी है। यहाँ पे क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, बी बड़ा है ए छोटा है, तो ये इनइक्वालिटी हो गई। अगर ए इक्वल बी है तो वो इक्वालिटी होती है। ठीक है, चलो, तो दो तरीके से भी होती है। क्या होती है यहाँ पे देखो, ए इक्वल बी और ए ग्रेटर देन बी अगर है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट मिक्स हो रही हैं। क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। तो क्या आ गया, ए ग्रेटर देन इक्वल बी। अगर ए इक्वल बी, ए ग्रेटर देन बी अगर कंबाइन होता है तो ए ग्रेटर देन इक्वल बी। ऐसे यहाँ पे क्या, ए इक्वल बी, ए स्मॉलर देन बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्मॉलर देन इक्वल बी। ए छोटा भी है और बराबर भी है बी से। ये दो कम क्या होती हैं, स्टेटमेंट इक्वल हुआ है। इक्वालिटी के सिंबल्स तो पता ही है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल। ठीक, अगर सीक्वेंस में लिखा हो, यहाँ पे दो नंबर लिखे हो, तो ये नंबर ग्रेटर, ये लेस, ये यहाँ पे लिखा हो वो ग्रेटर, यहाँ पे लिखा हो तो मतलब यहीं पे लिखा हो। इस नंबर की बात कर रहा हूँ, वैसे पता ही होगा, वैसे यहाँ पे ये दिखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लाल साइन लगाए तो ये वाला ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास लीनियर इक्वालिटी की, कि टू रियल नंबर्स हो सकते हैं। आपको बताएंगे यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं, जैसे 5x और 9, ये हमारे पास लिखे हैं रियल नंबर्स। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे जैसे यही है हमारे पास एक 5x+9। ठीक है, देखो, रियल नंबर्स ये थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया था 5 greater than 2, ये रियल नंबर्स। या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाई ग्रेटर देन, स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, आर इक्वल इनइक्वालिटीज। ये हमारे पास क्या होती है, इनइक्वालिटीज होती है। ये देखो 5x+9 ये बड़ा है किससे, 10 से, क्या ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, और ये 5x+9 इक्वल है 10 के। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिखवा दिया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसका सही कर दें। इक्वल नहीं होगा ये उस साइड ले जाए। चलो नहीं, ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये लीनियर, ये क्या हो गया हमारे पास, लीनियर इक्वलिटी। लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या हो गया, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें थोड़ा पता चलेगा क्या होगा। चलो, तो लेट करते हैं एक्स बी द, एक्स जो होता है वो होता है, एक्स हमेशा वेरिएबल होता है। एक्स हमारा हमेशा वेरिएबल होता है, एक्स के साथ लिखा है या फिर जो भी लिखा है वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, चलो, तो लेट एक्स बी द मार्क स्कोर्ड बाय अर्जुन। एक्स के मार्क्स हैं, जो टेस्ट में मार्क आते हैं, पेपर में जो मार्क आते हैं, वो अर्जुन के द्वारा स्कोर किए गए। ठीक, अर्जुन ने उसको स्कोर किया है। तो चार कंडीशन है हमारे पास, क्या है, अर्जुन स्कोर ग्रेटर देन 40 मार्क। अर्जुन ने क्या किया, ग्रेटर देन 40 मार्क्स। यहाँ पे इससे हमें समझना पड़ेगा, ग्रेटर देन लेस देन का मतलब क्या होता है। 40 से ग्रेटर मतलब 40 से ज्यादा मार्क्स उसने क्या किए हैं, स्कोर किए, मतलब सॉरी, ये सही नहीं है, क्या है, ग्रेटर देन 40, 40 से ज्यादा स्कोर किए मार्क्स। और मार्क्स क्या है, एक्स। तो 40 से ज्यादा, 40 से बड़ा है एक्स, क्या है, 40 से बड़ा है, 40 से ज्यादा ही किए हैं। ठीक है, अगर अर्जुन ने स्कोर किए लेस देन 70, 70 से कम किए हैं, तो 70 बड़ा हो जाएगा। और 70 से कम ही किए हैं कितने, 69 कर सकता है, 68 कर सकता है, या फिर जीरो भी कर सकता है, उसकी उसकी श्रद्धा।
एट लीस्ट का मतलब समझ लो, एट लीस्ट। ग्रेटर देन लेस देन तो हमने समझ लिया, अब एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, जैसे कम से कम 40 मार्क्स, मतलब एटलीस्ट 40 मार्क्स, कम से कम 40 मार्क्स तो उसने लिए ही होंगे, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कम से कम तो इतने लिए होंगे, इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा ही हो सकते, मतलब कम से कम 40 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो 40 है, उससे ज़्यादा भी है, मतलब एक्स बड़ा होगा ना, इक्वल भी होगा, क्यों? क्योंकि 40 भी हो सकते हैं, कम से कम 40 भी हो सकते हैं, 40 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 40 भी हो गया, 40 ज़्यादा भी। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 70 हो सकते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 70 मार्क्स आ सकते हैं, 70 मार्क्स आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ नहीं सकते कम, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, ये कह दिया उसने, 70 भी जा सकता है, लेकिन 70 से ज़्यादा नहीं आएगा, 70 से कम ही होगा, ये होता है एट मोस्ट का मतलब, ठीक है। चलो, तो अब एक और अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमें लीनियर इक्वालिटी के बारे में थोड़ा और पता चले। चलो तो देखते हैं, चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर inequalities in two variables, ठीक है। चलो तो हम अर्जुन का ही एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने कहा अर्जुन है, उसके पास रुपए हैं 200, ठीक है, उसके पास रुपए हैं 200, उसको लेना है, मैंने बोला कि उसको पेन और पेंसिल लेना है, चलो पेन और बुक लेना है, चलो ठीक है। तो अर्जुन था जो बुक स्टोर पे गया, उसने पेन और पेंसिल लेने की, पेन और बुक लेने के लिए गया वो, ठीक है। तो मैंने आप वहाँ पे पूछा उसने कि पेन जो है वो 10 रुपये पर पेन है, 10 रुपये पर पेन है, ठीक है, और बुक जो है 40 रुपीज़ पर पेन है, पर बुक, सॉरी 40 रुपीज़ पर बुक है और 10 रुपीज़ पर पेन है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब लीनियर इक्वेशन बनी, तो मैंने क्या किया, एक्स मैंने मान लिया पेन को, उसने, मैंने कहा कि एक्स पेन लिए उसने और बाई बुक खरीदी, एक्स पेन लिए बाई बुक खरीदी, तो मैंने कहा कि उसने 10x प्लस 40 बाई खरीदी, ठीक है, 10x प्लस 40 इतना उसने खरीदा होगा, एक्स पेन खरीदे होगा, जीरो एक भी पेन लिए होंगे, एक भी पेन नहीं लिए होंगे, जब जीरो हो जाएगा, जीरो, अगर मान लो 2 बुक रजिस्टर लिए होंगे तो 80 रुपीज़ हो जाएंगे, समझ में आ रहा, ठीक है, ग्रेटर देन 200 एंड इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 200। अब हमें यहाँ पे बताओ, उसके बाद थे 200 रुपये, ठीक है, उसके बाद 200 रुपये थे, मैंने ये वाला साइन क्यों लगाया पता है आपको? क्यों लगाया? क्योंकि देखो उसने इतना सामान खरीदा, फिर उसके बाद इतने, तो देखो अगर आप दुकान पे जाओगे, आपके पास 200 रुपीज़ हैं, आप 200 से ज़्यादा का सामान लोगे कि 200 से कम का? अगर उसके जो, मान लो उसने ज़्यादा चीज़ें ली, ठीक है, और उसका अगर 201 का भी बिल बना, 201, तो भी वो नहीं ले सकता है, ठीक है, तो 201 होगा या फिर 200 से कम होगा, या तो एग्जैक्ट 200 हो जाएगा या 200 से कम होगा, 200 के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि पास 200 रुपये ही थे, 200 हो सकता है इक्वल, 200 से कम भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हम हमारे पास क्या होगी, इक्वल, ऐसे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। चलो तो थोड़ी चीज़ें हम और एक्सप्लोर करते हैं वैसे उससे, हाँ चलो थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2x प्लस 5 बाई 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 10, ये मैंने लिया, ठीक है। अगर मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं, एक मिनट में, नहीं नहीं नहीं, ये चलो मैंने ये लिया, ठीक है, चलो मैंने ये
इक्वेशन ली। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पहले 0 रख के देख लेता हूँ। उससे क्या हुआ, यहाँ पे 0 + 5 अभी भी छोटा है, मतलब x की वैल्यू 0 सही है, छोटा है ना, सही है। x की वैल्यू 1 ली तो 2 + 5 मतलब कि 7 अभी भी सही है। x की वैल्यू मैंने 2 ली तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे 2 ले तो 4 + 5 20 मतलब 9 अभी भी सही है। x की वैल्यू मैंने 3 ली तो 3 + 6 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 6 + 5 11 अभी भी सही है। x की वैल्यू 4 ले ली तो 4 × 8 13 अभी भी सही है। x की वैल्यू 5 ले ली तो 5 × 10 15 अभी भी सही है। x की वैल्यू 6 ली तो 12 17 सही है। x की वैल्यू 7 ली तो 19, x की वैल्यू 8 ली तो 21 जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 तक हमने निकाला, तो क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यू होंगी हमारे पास? बोलो, x की यही वैल्यू होंगी? ऐसे फाइंड करोगे लीनियर इक्वालिटी में? नहीं भाई, ऐसे बिल्कुल फाइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, 0 से 1 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर हम लेंगे x हमारे क्या है, रियल नंबर। तो 0 से 1 के बीच में ही इनफाइनाइट है, तो भाई साहब 0 से 7 के बीच में क्यों नहीं होंगे इनफाइनाइट? इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 0 to 7, ठीक है, 0 से 7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर थे। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, algebraic solution of linear inequality in one variable and their graphic representation। तो algebraic जो क्या होता है, लीनियर इक्वालिटी होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है उसको देखेंगे। जो लीनियर इक्वालिटी होती है उसका सॉल्यूशन होता कैसे है। चलो तो algebraic तो होती है, देखो सब कुछ अलजेब्रा है। तो रूल नंबर 2 रूल है। पहला रूल क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि x और y की बीच जो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स थे, तो x की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड कैसे करें? सही बात है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, 2 रूल है। इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं कोई भी नंबर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हमने ऐड भी करा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। बोथ साइड, दोनों साइड एक समय पे एक साथ कराएंगे तो बिल्कुल सही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऐड करा दो, तो यहाँ पे नहीं कराएंगे, दोनों साइड होगा, ऐड होगा दोनों साइड होगा, सेपरेट होगा दोनों साइड होगा, ठीक। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट कि इक्वल नंबर, जैसे ए हमारे पास इनइक्वालिटी है, उसमें हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं दोनों साइड, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर का पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करा सकते हैं दोनों साइड, एक साइड दोनों साइड एक समय पे, दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करा सकते हैं, वो भी पॉजिटिव नंबर। वहीं अगर नेगेटिव नंबर का कराते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या होता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐड कराने सेपरेट करने पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 नहीं, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 लिया, और यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ भी 2 दिया, तो वो इक्वालिटी सेम है। मल्टीप्लाई करा रहा डिवाइड करा रहा, पॉजिटिव का कराया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ कराया दोनों साइड, जो यहाँ था वो यहाँ भी लिखा है, वो यहाँ भी लिखा है, बट डिवाइड करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव का नंबर कराते हैं तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। यहाँ देख लो क्या होता है। जैसे मेरे पास लिखा है 2 और ये माइनस है, 2 छोटा है 5 बड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या कराता हूँ, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कराता हूँ, और मल्टीप्लाई कराता हूँ पहले, फिर डिवाइड। पहले मल्टीप्लाई कराता हूँ किसका, -1 का मल्टीप्लाई कराते हैं, -2 का कराते हैं। -2 का मल्टीप्लाई कराया तो -4 और -10,
बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि -4 बड़ा होता है। सोचो ना, -4 बड़ा है कि -10? -4। इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज होगी इस टाइम। अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते, अगर नेगेटिव नंबर का नहीं कराते तो सही लिखा था। नेगेटिव का कराया है तो फिर अब सही है। इनइक्वालिटी चेंज होती है अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ। ऐड और सब्ट्रैक्ट में वो नेगेटिव नंबर नहीं देते, ऐड करा लो या सब्ट्रैक्ट करा लो, नेगेटिव नंबर कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करा दो। -3 का डिवाइड कराते चलो, -2/3 -5/3। तो ये वाला बड़ा नहीं, ये वाला बड़ा है इस टाइम पे। क्यों? देखो ना, बेस सेम है, ऊपर का पता चल रहा है -2 की -5 -2। चलो, तो ऐसे ही यहाँ पे 3 रूल है, मतलब है तो दो, दूसरे में 2 पार्ट है। पहला रूल, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती दोनों साइड। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेक करना पड़ता है। डिवाइड हम पॉजिटिव नंबर का और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा सकते हैं। किसमें? पॉजिटिव अगर हो, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड हम बिल्कुल सेव करा सकते हैं। साइन हम देखेंगे नहीं इसमें, इनइक्वालिटी का साइन नहीं देखेंगे। साइन हम तब देखेंगे जब नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर हम साइन चेंज कर रहे होते हैं, हम सब आगे देखेंगे। चलो, तो क्या हुआ कि यहाँ तक आप लोग प्रॉपर नोट कर लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इनइक्वालिटी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। 3x स्मॉलर देन 200, 30x स्मॉलर देन 200। तो x, देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ में बस क्या होता है ना कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हो तो वही मान के चलो इक्वल का साइन है, वही आगे नॉर्मल हम आगे पीछे एक्सचेंज करेंगे नंबर्स को। या फिर यहाँ पे हम आपको अगर पेपर में छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो आप नॉर्मल कर सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का है 4 नंबर का है तो प्रॉपर लिखो 30 डिवाइड बाई बोथ साइड, 30 डिवाइड बोथ साइड। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो और हाँ, ऐसा नहीं करना है कि, ठीक है, चलो 200/30, तो इससे ये कटा, ऐसे भी नहीं करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वैसे क्या हुआ, 200 यहाँ लगा, 30 नीचे, तो पेपर में क्या लगेगा, आपने 30 को नीचे ले गया। नहीं भाई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 30 माइनस कर दिया, यहाँ पे इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18.66। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ नहीं, यही होगा। ठीक है, चलो, तो ये आया। डायरेक्ट आपको स्टेप करना है। अगर आपको ऐसे लिखोगे 200/30, तो वो समझेगा कि आप 30 को यहाँ पे लेके आए, आप एक्सचेंज कर रहे हो नंबर को डायरेक्ट। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है। आपको इनइक्वालिटी बताने का मैंने 30 का डिवाइड किया बोथ साइड, समझे? जैसे मैंने आपको रूल बताया था ना, क्या डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। ये आया एक्सप्लेन, हमारे पास कुछ ही आ गई। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है। एक्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 नहीं हो सकता, और 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव भी नहीं होते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगी, 1 होगी। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सिर्फ 6 है। ठीक है, हो गया बस। तो एक मिनट, वैल्यू the solution set of the inequality, the solution set of the inequality is क्या क्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर्स बताओ। x इज द इंटीजर, अगर हमारे पास x क्या इंटीजर है तो क्या होगा पता है आपको, the solution set of the inequality is नेगेटिव। नेगेटिव से आ रही है ना, इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट टर्म होगी। देखो
-x से पीछे, -x से पीछे कहाँ, माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से पीछे है माइनस इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स है, इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर आते ही है ना, नेगेटिव इनफाइनाइट तक गए। तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर सेकंड है। यहाँ पे हमारे पास इनक्वालिटी है। ओके, तो क्या है इनक्वालिटी, देखो 5x - 3 स्मॉलर देन 3x + 1। ठीक है, क्या करेंगे कि इस 3 को साइड ले गए, क्या हो गया, देखो इस 3 को साइड लेगा, वो छोड़कर x को इस साइड लेने की हमें आदत है, या फिर नहीं सबको आदत है इस साइड देखने की अच्छी आदत होती है सबको। 3x² यहाँ ले जाए तो 5x - 3x 2x। यहाँ ये गलती नहीं करना 5x - 3x लिख देने की, क्योंकि पेपर में हम पता चल जाएगा कि आपने 3x को यहाँ लेके आए। अगर लिखो तो प्रॉपर वो भी लिखो, क्या कि एडिंग सॉरी सब्ट्रैक्ट माइनस का 3x, सॉरी सब्ट्रैक्ट 3x बोथ साइड। तो फिर आप कर सकते हो -5x - 3x - 3 स्मॉलर देन 3x + 1 -3, ऐसे प्रॉपर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको साइड ले गए तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये इससे ये कितना हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट करना सीख लो, क्या है x क्या है, 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं, 2 से छोटा है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, x इज एन इंटीजर। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पे x क्या है, इंटीजर है। तो मैं समझाता हूँ, समझाने के लिए x इंटीजर है तो x का जो सेट होगा वो क्या होगा। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें जो पूरे कंप्लीट नंबर हो, -1 -2 या 1 2 ऐसे कुछ नंबर कंप्लीट हो। तो इंटीजर्स तो पता ही होगा, इतना तो पता ही है, नहीं पता। चलो इंटीजर्स क्या है x, और माइनस सॉरी 2 से छोटे, 2 से छोटे का मतलब क्या है, 2 से छोटा है, 2 तो नहीं है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, और 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नहीं है ना वो इक्वल टू है, तो उसे कम सीधा 1 ही पे आएंगे। चलो तो पहला ये हो गया। दूसरा रियल नंबर, रियल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल भी होते हैं, रेशनल भी सब कुछ होता है। तो क्या होता है कि -1 और 0 के बीच में बहुत इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में, ये वाला ब्रैकेट का तो पता ही है क्या होता है कि 2 तो 2 नहीं ले रहा, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगा होता तो 2 लेता, ये वाला ब्रैकेट नहीं है तो 2 नहीं ले रहा, बगाया सब ले रहा 2 के। अगर मैं यहाँ पे आप कहो कि ये लगा दें तो चलेगा, वही मतलब है, लेकिन नहीं नहीं चलेगा। उसमें वन वाले में वो वाले नंबर चलेगा जो 2 से जस्ट पहले आता है। 2 और 1 के बीच में तो करोड़ नंबर हैं, वो छूट गए, इनफाइनाइट नंबर हैं जो छूट गए, वो नंबर यहाँ पे छूट जाते हैं। अगर मैं वो लिख देता, वो करने की गलती नहीं करनी, ठीक है। वो माइनस इनफाइनाइट पे ये लगा है क्योंकि माइनस इनफाइनाइट कभी लिखते नहीं, बाकी नंबर कभी पता नहीं होता। तो ये दोनों हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं और लिखते हैं क्या। थर्ड में क्या आता है, कहता है सॉल्व 4x + 3 और 6x + 7, इसको सॉल्व करो। चलो तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 को साइड ले आओ, कितना हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 2x। ठीक है, अब 3 को साइड ले जाओ, जो भी होगा माइनस आए पॉजिटिव आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया अभी, डिवाइड नहीं कराया, हमने डिवाइड नहीं कराया, वो सोचना। इसको साइड ले गए तो 7 - का 3 4। अब करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि एक्स को हमें चाहिए पॉजिटिव, तो -2 का डिवाइड होगा। डिवाइडिंग -2 बोथ साइड, -2 का डिवाइड हुआ बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो गया, -2x अपॉन -2, सॉरी 4 अपॉन -2। ये क्यों कराया हमने चेंज, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि -2 का हमने डिवाइड करा दिया, नेगेटिव का नंबर का हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया, तो हुआ। तो ये क्या हो जाएगा x,
ये -2। अब मैं डायरेक्ट करूँगा अगली बार से। चलो, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। तो अब x की वैल्यू प्रॉपर देखी जाए तो क्या है, x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, देखो -2 से बड़ी वैल्यू है, क्या है, -2 से बड़ी वैल्यू है, -2 से बड़ी है, इनफाइनाइट, तो उसको खोला नहीं है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो -2 नहीं है, -2 से जस्ट बाद वाला अगला वाला नंबर है। -1 लेंगे और वो वाला ब्रैकेट लगा देंगे क्लोज वाला, तो नहीं चलेगा ना, कि उसके -2 और -1 के बीच के नंबर गायब हो जाएंगे, तो नहीं, ये वाला लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहीं पे देखते हैं, इसको इरेज करता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है बेसिकली, क्या है, सॉल्व करना है किसको, 5 माइनस का 2x अपॉन 3 और x अपॉन 6 माइनस का 5। इसमें तो सब सही हो जाएगा बिल्कुल इजीली, करेक्ट। जैसे यहाँ पे क्या करो, 6 है, इसको पहले एलसीएम प्रॉपर ले लो, यहाँ पे क्या कर दो, 3 की जगह पे 6 कर दो, तो हम 6 से 6 काट देंगे, बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दूँ तो 6 बन जाएगा, 10 माइनस का 4 है अपॉन 6, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस का 30 अपॉन 6 कराया, 6 दोनों नीचे करने का मतलब क्या था, 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, दिखाएंगे नहीं लेकिन गया, दिखा दिया तो वही गया। 10 माइनस का 4x, ठीक, आप क्या करेंगे, 10 x को साइड लिया हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, इसको साइड लिया तो माइनस का 40, ये साइड आया तो माइनस का 4x था, माइनस का x आ गया तो माइनस का 5x, माइनस का 30 है, माइनस प्लस का 10 यहाँ है तो माइनस का 10, तो माइनस का 40। अब क्या करो, मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, माइनस का डिवाइड यहाँ पे कराया जाता है, क्या करो, जब भी यहाँ पे साइन लिखाया जाता है, मैं यहाँ पे था, इसका अगला स्टेप मैं ऐसे करता, तो ये इस नेगेटिव को मैंने उस साइड भेजा है, 2 को तो भेजना ही है, अगर 2 को उस साइड भेजना है तो 2, ये 2 को उस साइड भेजेंगे तो 2 4 का 2 कर देगा, नेगेटिव भी उस साइड भेजेंगे तो नेगेटिव अगर उस साइड जाता है तो ये माइनस का 2 कर देगा, और साइड उल्टा कर दो, बस नॉर्मल जैसे ही कर दो, ठीक है। माइनस को सोचो उस साइड भेजा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस हटा रहे हैं, माइनस अगर हटाएंगे तो इक्वलिटी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम माइनस हटा दें पॉजिटिव कर दें तो ये गलत हो जाएगा ना, क्या करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो 5x और ये से कटेगा तो 5 8 या 4, तो ये लो, इसकी जो x है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 8 b इक्वल x जो है 8 b है और 8 से बड़ा है, x बड़ा है 8 से और 8 b है, तो क्या है, 8 तो है ही, 8 से बड़ा है, इनफाइनाइट आएगा, ये वाला क्लोज ब्रैकेट यहाँ लगा है, ओपन ब्रैकेट यहाँ लगा है, ठीक है। चलो 8, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 की वैल्यू ये थी। तो एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास क्या है, एक सेकंड, यहीं पे लिखते हैं। चलो, तो एग्जांपल नंबर 5 हम पढ़ते हैं, सॉल्व करना है, मैं किसको, क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सॉल्व बस पढ़ रहा है, 7x प्लस 3 स्मॉलर देन 5x प्लस 9, ये है। अब क्या करता है, कहता है वो, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, इसको इसका ग्राफ हमें शो करना है नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन होती है उस पे इसका ग्राफ हमें शो करना है, बिल्कुल सही बात, कोई गलत कहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम बॉक्स बना देते थे, इंटरवल में हम शो कर रहे थे, अब हम ग्राफ पे शो करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को इस साइड ले आएंगे नॉर्मली, तो माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस का 5x, तो 2x, ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो 6, सही है ना, x ये उस साइड गया तो 3, डिवाइड होगा ना, इतना तो पता ही है, 11th में आ गए, ठीक है, 11th नहीं आधी 11th हो गई। तो क्या है कि ये कहना चाहता है, पहले तो मैं इंटरवल में कर देता हूँ आप लोगों को लिए, 3 से छोटा है, मतलब
इनफाइनाइट से, ठीक है, ये हमने इसको पहले इंटरवल में किया, क्योंकि तो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा मतलब इनफाइनाइट जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट है, और 3 भी है, बट 3 पे 3 होगा नहीं, 3 से कम है, 3 से कम क्या है, 2 नहीं ले सकते हम, यहाँ पे 2 लगते ये वाला साइन लगा, बिल्कुल नहीं, 2 और 3 के नंबर्स गायब हो जाएंगे, 2 और 3 के बीच के नंबर, ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -2, यहाँ से 3 से, तो यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे मैंने गोला बनाया है, अगर मैं ऐसा भर दूं इस गोले को तो क्या होगा पता, 2 पे यहाँ पे ऐसा इक्वल का साइन लगा होगा, 3 भी, मतलब कि 3 भी हम लेते हैं, ये वाला, हाँ 3 भी इंक्लूडेड है इस वाले में, इसके जो इंटरवल है इसमें 3 भी इंक्लूडेड है, उसका रिप्रेजेंट करता है ये, और 3 इंक्लूडेड नहीं है वो ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला बोल, ठीक है, लो। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी है हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सॉल्व करना है हमें इसको, 3x माइनस का 4, 3x माइनस 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस का 1, ठीक है, और कहता है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ग्राफ शो करना है नंबर लाइन, चलो, तो वही चीज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी हम 4 बना लेंगे, 4 बना लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे 6x माइनस 8 अपॉन 4 कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, x प्लस 1 माइनस का 4 अपॉन में 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 गया, क्या बचा 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 3, सॉरी क्या कर दिया मैंने x माइनस 3, ठीक है, चलो, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो x इस साइड आया तो माइनस का 5x, 6x पॉजिटिव का ये आया तो माइनस का 5x होगा, साइन एस्टिव रहने दो, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, साइन जब चेंज करते जब बिल्कुल दो चीजें बचे और माइनस हमें अटके कहाँ पे, x की तरफ, तब हम साइन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, वरना हम सोचते भी नहीं है साइन के बारे में, अब ए को इस साइड ले जाओ, बस यहाँ पे वहाँ ले जाने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, वो प्रॉपर करना, ये माइनस का 8 है, यहाँ आ गया प्लस का 8, प्लस का 8 है, प्लस का 8 माइनस का 3, 5, 5 से 5 गया, क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है, x बड़ा है किससे, 1 से, मतलब एक मिनट, यहाँ इक्वलिटी का साइन यहाँ नहीं था ना, इक्वल का नहीं था, क्या कहता है 1 से बड़ा है, और 1 भी हो सकता है 1 से बड़ा भी, मतलब इनफाइनाइट जाएगा, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो 1 से इनफाइनाइट जाना है इनको, 1 भी है 1 से बड़ा है तो मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1, यहाँ पे तो इस बार मैंने क्यों भरा 1 को यहाँ पे, क्योंकि ये 1 भी इंक्लूडेड है, और यहाँ जा रहा है ना पॉजिटिव साइड, तो ठीक है, तो ये रहा ग्राफ, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, चलो एक्स की वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, रेज करने का हमको टाइम दिया करो, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोलता है, चलो,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 होता है द मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट क्लास 11, क्लास स्टूडेंट के बच्चा है जिसका मार्क्स उसके आए हैं क्या, फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल में, फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल में आए हैं। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल में कितने हैं, 62 यहाँ पे है और 48 यहाँ पे है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बिल्कुल सही बात। फाइंड द मिनिमम मार्क ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम में क्या है, एनुअल एग्जाम टू हैव अ एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। मिनिमम मार्क बताने हैं जो एनुअल एग्जाम में वो मतलब उसके आए, वो क्या हो, कम से कम एट लीस्ट कम से कम 60 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम 60 से अगर नीचे आए तो बहुत मार्क पड़ेगी, या पे कह लो फेल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो क्या है, यहाँ पे इसके इतने आए, यहाँ पे इतने आए, और कहता है कि अगर 60 से नीचे आए तो बहुत मार पड़ेगी, 60 के ऊपर आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 60 आ जाए चलेगा, 60 से ऊपर आए चलेगा, 60 से नीचे आए बहुत मारा जाएगा। ठीक है, और फेल हो गए तो घर से बाहर। तो 60 से नीचे लाने हैं, यहाँ पे उसके कितने आने चाहिए पता नहीं कितने आ जाए, 60 आ जाए, 61 आ जाए, 62 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ सकते हैं, 60 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, चलो, और एवरेज है 60, एवरेज सॉरी, पूरा खराब बता दिया मैंने, सॉरी, बिल्कुल सॉरी, इसके लिए सॉरी सर। क्वेश्चन एक बार और समझ लो, थोड़ा समझ लो, मैंने गलत थोड़ा पढ़ लिया, उसमें एवरेज लिखा था, फर्स्ट टर्म में इतने आए, सेकंड टर्म में इतने आए, वो कहता है एनुअल एग्जाम में कितने नंबर आए कि इतने नंबर आ जाए कि एवरेज 60 हो जाए या 60 से बड़ा हो जाए, एवरेज, इनका एवरेज एनुअल एग्जाम में 60 नहीं, इन तीनों का जो एवरेज हुआ वो 60 नंबर हो या 60 से ज़्यादा हो। ठीक है, इतने यहाँ पे लिखे हो एक्स की ऐसी कोई वैल्यू जिससे एवरेज 60 हो जाए या 60 से बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, ऐसी कोई एक्स की वैल्यू बताओ कितने नंबर आएंगे। तो एवरेज ऑफ 3 एग्जाम, एवरेज ऑफ 3 एग्जाम क्या होगा, 62 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन 3, ये रहा एवरेज। ये क्या है, एटलीस्ट 60, इसका जो एवरेज, ये एवरेज है, कम से कम 60 हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 60 के इक्वल भी हो सकता है, 60 से बड़ा भी हो सकता है, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब ये 60 के बराबर भी हो सकता है, 60 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू बना, तो कितना हो गया, ये वहाँ 0 हो गया 110 प्लस एक्स 18। ठीक है, ये हुआ। अब ये वहाँ गया तो नेगेटिव में 70 आएगा। लो भाई, वो कह रहा है कि एनुअल एग्जाम में अगर 70 या 70 से ऊपर नंबर आएंगे तो ही इनका एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में नंबर्स क्या होगा, जो नंबर्स थे वो क्या है, इनफाइनाइट नहीं, हम इनफाइनाइट लिख रहे हैं, सॉरी, मिनिमम मार्क 70। ठीक है, मिनिमम मार्क कितने हैं, 70, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 70 है, कम से कम 70 तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 70 नंबर तो हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसको नोट कर लो, मैं पूरा भी यार इरेज कर देता हूँ, नोट कर लो, हो गया, चलो। बट पेज में दिक्कत होती हुई, एक ही बार में खत्म करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पढ़ने दो फिर बताएंगे क्या कहता है। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजुगेट और नेचुरल नंबर, फाइंड यानी ऑल पेयर ऑफ कंजुगेट और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं पहले तो
वन ऑड नेचुरल नंबर, वन ऑड नेचुरल नंबर को मैंने लेट किया एक्स, एक नेचुरल नंबर को मैंने क्या किया एक्स, अदर दूसरा इसके बाद वाला नेक्स्ट, अदर ऑड नेचुरल नंबर को मैंने लिया x प्लस टू, क्यों? क्योंकि देखना और नेचुरल नंबर ऑड नंबर यही तो होते हैं, देखो टू टू का डिफरेंस है, अगर वन में मैं टू ऐड करूँ थ्री आ जाएगा, टू में थ्री में टू ऐड करूँ फाइव, फाइव में ऐड करूँ सेवन, ऐसे ही कर देंगे तो टू का डिफरेंस होता है। अगर पहला नंबर अगर x है, कोई भी नेचुरल नंबर है जो x है, तो अगला उसका कंजुगेट, कंजुगेट ऑड नंबर क्या होगा x प्लस टू, टू ऐड कर देंगे तो अगला आ जाएगा, अगला नेचुरल नंबर आ जाएगा जस्ट वाला, ठीक है। चलो तो आगे कहता है बोथ ऑफ दीज आर लार्जर देन 10, ये जो दोनों होंगे वो 10 से बड़े होंगे, मतलब 10 से बड़ा ये भी है और 10 से बड़ा ये भी, सॉरी इक्वल नहीं, 10 से बड़ा ये भी, तो x तो हमारा 10 से बड़ा हो गया, ये वाला क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है, ये उस साइड गया तो एक कह रहा है कि हम 10 से बड़े हैं, एक कह रहा है हम 8 से बड़े हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी, इसकी ऑफकोर्स इसकी मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि ये वाला कह रहा है 10 से बड़े हैं, सॉरी ये वाला कह रहा है 8 से बड़े हैं, मतलब 9 आएगा, 9 11 13, 9 11 13, मतलब 9 जो है वो आ रहा है इसमें, लेकिन ये जो कह रहा है उसमें 9 नहीं आ रहा, क्यों? स्टार्टिंग ही 11 से हो रही है, 11 13, तो यहाँ पे ये वाला माना जाएगा क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, 9 हम नहीं लेंगे ना, ठीक है। चलो एंड देयर सम इज लेस देन 40, इन दोनों का सम जो है वो 40 से कम, x और x प्लस टू, इन दोनों का सम लेस देन 40, 40 से कम है, ये 40 कम है ना, लेस देन 40 लिखा है, तो लेस देन 40 का मतलब ये क्या हो गया, 2x प्लस टू 40, 2x 38 19, ठीक है, x क्या है 19 से छोटा है, ठीक है। तो x क्या है 19 से छोटा है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने एक नंबर भरा, अगर मैं यहाँ पे x भरूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस टू आएगा कि x आएगा, बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे x भरता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x प्लस टू की x प्लस टू मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि मेरे ऑर्डर और पेयर्स बनाने, पेयर्स क्या बनाने, पेयर्स, ठीक है, कंजुगेट ऑड नंबर्स के पेयर बनाने, आप पढ़ो वाली लाइन, लिखा है फाइंड ऑल द ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेट ऑड नेचुरल नंबर्स, पेयर्स बनाने, पेयर्स तो ऐसे ही बनते हैं, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, कंजुगेट होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे x भरता हूँ तो कंजुगेट उसका यहाँ पे आएगा क्योंकि x प्लस टू होगा, ऑफकोर्स सही कहा, ठीक है। तो पेयर्स बनेंगे कितने, वही तो बात है, पेयर्स होंगे क्या, देखो पेयर्स क्या होंगे, यहाँ पर देखो ये बात तो खारिज होगी कि 9 नहीं लेंगे हम, क्यों? अब चलो ले लो 9, ले लो ले लो ले लो, 9 भी ले लो, 9 कॉमा 11 होगा यहाँ पे, अगर 9 लिया तो 11, वैल्यू ऑफ x क्या है, वैल्यू ऑफ x आर 9 11 13 15 17 और 19, लेकिन 19 नहीं है, क्यों? क्योंकि 19 से छोटी वैल्यूज होंगी, 19 नहीं होगा, बिल्कुल सही, ये कह रहा है कि 9 नहीं लेनी चाहिए, ये कह रहा है 9 लेना चाहिए, तो हम आगे देखते हैं होता क्या है, हम अभी कंफ्यूज है, ऑर्डर भी यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा, 9 से 9 कॉमा 11, क्योंकि 9 रखेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 कॉमा 13, 13 कॉमा 15 और 15 कॉमा 17 आए हमारे पास। सब कहते थे कि देखो दोनों चीज पड़ोसी, x जो है वो लार्जर देन 10 चाहिए, जो नंबर्स है वो लार्जर देन 10 होना चाहिए, यहाँ पे देखो एक भी ऑर्डर पेयर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लार्जर देन 10 है, मतलब 10 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये वाला 10 से बड़ा नहीं था, देखो ये 10 से बड़ा था ना, 11 तो है 10 से बड़ा, लेकिन 9 नहीं है, वही बात थी, ये दोनों नंबर 10 से बड़े थे, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा होना चाहिए जो 10 से छोटा है, ये वाला लिखा था तो काट दिया हमने, और कहता है सम 40 से कम होना चाहिए,
इन सब का जो सम है 40 से कम होना चाहिए। इसका सम देख लो, इसका सम हो रहा है हमारा 24, इसका 28, इसका हमारा है 32, इन सबका आ रहा है 32 सबका। अगर मैंने मान के चलो 17/19 ले लेते तो 36, हाँ ओह सॉरी, ये भी लेंगे, सॉरी हम भूल ही गए थे, 17/19 भी होगा, ठीक है। अब 19 और 21 ले लिया तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगी गड़बड़, 40 आ जाएगा मे भी, हाँ 40 आ गया, लेकिन 40 से कम होना चाहिए ना, लेस देन 40, तो ये हो गया। चलो चेक करने से ये एक नंबर आ गया, मैं तो भूल जाता, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, ऑल पेयर्स आर दिस, ऑल पेयर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो, तो हम बस एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे,